गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसा रहा आप लोग का लॉकडाउन का पहला दिन? पुनः फिर पिछले साल की तरह लॉकडाउन का सिलसिला जारी हो गया है। अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, आपके परिवार भी सुरक्षित होंगे। जहाँ तक हो प्रयास करना है सुरक्षित रहने का, क्योंकि ये विषम परिस्थिति है और इस परिस्थिति में जितना हम लोग बच के रहें उतना ही ठीक, क्योंकि कहा भी गया है जो जीता वो सिकंदर, जो अंत तक सुरक्षित रहेगा वो सिकंदर होगा। तो चलिए हम लोग अभी तक हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को ओके कह चुके थे। अपेक्षा किए थे कि और सवाल वाला आएगा, लेकिन सवाल आया नहीं। फिर तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग को वो चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तत्कालिक अब हम लोग समय को देखते हुए न्यू चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिजिकल का ही एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तब फिर इनऑर्गेनिक में प्रवेश करेंगे। और कुछ लोगों का क्या है कि ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो तो उसके ऊपर भी केयर किया जाएगा। थोड़ा सा ऑर्गेनिक में होता है कि फेस टू फेस डीलिंग होता है, ज़्यादा फायदा होता है, समझ में आता है, इसलिए ऑर्गेनिक को पहले प्रयास नहीं करेंगे। पहले वैसे सब चैप्टर को लेंगे जिसमें कि मतलब ऑनलाइन भी समझाया जा सकता है। बाकी यदि ऊपर वाले को यदि यही मंजूर होगा कि टोटल चीज़ ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर देखा जाएगा बाद में। पहले प्रयास हम लोग करें कि वैसे सब चैप्टर को डील करते हैं कि जिसको ऑनलाइन में भी समझा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर हम लोग, वो होगा आपके सिलेबस का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, पहले इसको जाने। तो कहता है दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which gives idea about changing of electrical energy to chemical energy and its vice versa, as well as construction and applications of different types of cells is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कहता है कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जो हमें जानकारी दे रहा है किस चीज के बारे में, चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना है किसमें? केमिकल एनर्जी में, अर्थात वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना है। एंड इट्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा, व्युत्क्रम। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। इसके साथ साथ हमको कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, विभिन्न प्रकार का जो सेल का जो निर्माण होता है, सेल का जो कार्यविधि होता है, सेल का जो एप्लीकेशन होता है, कहाँ पर उपयोग करेंगे। हर सेल का उपयोग हर जगह हम लोग नहीं कर लेते हैं। अब जो ड्राई सेल है, तो ड्राई सेल से हम जाके घर का पंखा बिजली नहीं चला सकते हैं, या बड़ा वाला जो बैटरा देख रहे हैं उसको हम टॉर्च में नहीं लगा सकते हैं। तो सबका अपना अपना जगह पर उपयोगिता अलग अलग है। घड़ी में यूज करते हैं बटन सेल, तो बटन सेल के जगह पर मोटा वाला टॉर्च वाला ड्राई सेल नहीं लगा रहे हैं हम लोग। तो ये जाकर के जो है सबका अपना अपना उपयोगिता है, यूटिलिटी है, कहाँ कहाँ अप्लाई किसको क्या जा सकता है। इन सारे बातों की जानकारी हमको जिस ब्रांच के अंतर्गत मिलेगा उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर से एक बार समझ लें कि केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच, चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है और ये फिजिक्स से अटैच्ड भी है, तो कहता फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हमको जानकारी मिलेगा, जो हमें जानकारी देगा, जो हमें आइडिया देगा किसके बारे में, तो वो जाकर के जो है कि चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे किया जाता है। आप बैटरी को चार्ज करते हैं, मोबाइल के सेल को चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने का मतलब वही हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने खर्चा किया, इनपुट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वहां पर जो बैटरी या सेल जो भी है वहां पर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हो गया, संचित हो गया। अब उस संचित ऊर्जा को फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं, मतलब यूज करते हैं। तो यूज करते हैं तो उसका वाइस वर्सा, मतलब केमिकल एनर्जी था उसमें, उसको पुनः फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, बदल दिए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप का जो सेल वगैरह सब जो भी हम जस्ट अभी चर्चा किए, उन सभी प्रकार के सेल, चाहे वो ड्राई सेल से लेकर के फ्यूल सेल तक जो रॉकेट वगैरह सब में यूज होता है, उन सभी प्रकार के सेलों की जानकारी हमको जिस ब्रांच के अंतर्गत मिलेगा, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये तो था चैप्टर का परिचय। अब इस परिचय से ही पता चल गया कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा केमिकल बेस लेके चलेंगे। फिजिक्स का 100% तो फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं वो थ्योरी है, यहाँ पर उसको प्रैक्टिकली उसको यूज करते हैं कि किसी प्रकार के जो सेल वगैरह सबका तैयार, वहाँ सेल का उपयोग है, यूटिलिटी है, सेल कैसे यूज करेंगे, करंट कैसे कहाँ फ्लो होगा, क्या क्या होगा, यहाँ भी वो सब चीज को देखना है। लेकिन यहाँ पर हमको साथ में मेन फोकस हमको डालना है सेल पर, और इसके साथ साथ सेल के अंदर क्या कार्य होता है, क्या कंडक्टिविटी है, क्या रेसिस्टिविटी है, और इसके साथ साथ जाके हमको यहाँ पर कुछ लॉ वगैरह सब है, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें इस चैप्टर में माइकल फैराडे साहब का है, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। बहुत सारा चीज इलेक्ट्रिक मोटर, डायनमो वगैरह सब का तैयारी जो उन्होंने ही किया है। फैराडे का लॉ भी देखने को मिलेगा हमको इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो वो सारे बातों की जानकारी हमको यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में आर्हेनियस का नाम भी लिए थे, तो आर्हेनियस का आयनिक थ्योरी भी यहाँ पर हमको देखना है। तो उन सारे बातों की जानकारी लेना है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग पूरे चैप्टर को पुनः फिर, जैसे सॉल्यूशन में हम लोग 3 पार्ट बांटे थे, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। एक पार्ट जो है फैराडे के लॉ तक लास्ट होगा, एक पार्ट कंडक्टिविटी,
वगैरह सब जो भी हो, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी जो भी हो, कोलरास का लॉ होगा, और एक पार्ट होगा सिर्फ सेल की जानकारी होगी कि सेल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। उसमें एक साइंटिस्ट आएंगे नर्न्स्ट, और नर्न्स्ट के इक्वेशन से हम लोग वहां पर उसको डील आगे करेंगे। तो ये 3 पार्ट में बांट के देख रहे हैं सहूलियत के हिसाब से। पहले एक पार्ट में बांट के देख लेंगे, उसका सवाल वाल देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट को देखेंगे, फिर उसका सवाल वाल देखेंगे, और फिर तब थर्ड पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चूंकि प्रवेश कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कराना होगा, तो शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ पर कि कंडक्टर क्या है। पदार्थ को 2 भाग में बांट रहे हैं या 3 भाग में बांट रहे हैं कंडक्टिविटी के हिसाब से, तो वो सब चीज को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा जाकर के हम लोग देखेंगे फिर कंडक्टर को अलग रूप में, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास करने जो सुचालक पदार्थ होगा उसको भी फिर बांटेंगे। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, आर्हेनियस का थ्योरी देखेंगे। उसके बाद आर्हेनियस का थ्योरी देखने के बाद जाके हम लोग यहाँ पर फिर इसी में फैराडे का लॉ लास्ट देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पहले देखते हैं कुछ छोटा सा टर्म। कंडक्टर, that substance which carries electric current from one place to another place or through which electric current flows easily and continuously is called conductor, और गुड कंडक्टर भी बोलते हैं इसको। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल के लिए ऑल मेटल्स, ग्रेफाइट, ब्लैक फास्फोरस, मोल्टेन और फ्यूज्ड फॉर्म of ionic compound or polar covalent compound and its aqueous solution etc. तो कहता है दैट सब्सटेंस, वैसे पदार्थ, which कैरीज, जो ढोता है, ले जाता है एक जगह, जैसे कैरियर। कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला, तो यहाँ कैरी मतलब ढोना, जो कहीं से यहाँ से उठा के, जैसे मान लीजिए कलम
यहाँ रखा हुआ था, इसको उठा के हम यहाँ पर यहाँ ले आए थे, मेरा हाथ क्या हो गया, कैरियर हो गया, ये कैरी कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है, ढोने में मदद करता है या पहुंचाता है, अथवा थ्रो व्हिच, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इजीली, आसानी पूर्वक, एंड कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार। तो लगातार पास हो और इजीली पास हो तो वैसे पदार्थ को हम लोग कंडक्टर या गुड कंडक्टर कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत का सुचालक। एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, टोटल 92 मेटल्स है, तो वो 92 मेटल्स, ग्रेफाइट, ब्लैक फास्फोरस, ये सब जो है ये दोनों नॉन मेटल है लेकिन फिर भी सुचालक है। इसके अलावा जो है आयनिक कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का मोल्टेन फॉर्म, मतलब पिघला अवस्था, द्रवित अवस्था, ठोस अवस्था नहीं। जैसे नमक देख रहे हैं ना आप, नमक क्या है, ठोस है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो नहीं होगा, लेकिन उसी नमक को पिघला दें या उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लें, जलीय घोल, तो दोनों में से कोई भी मोल्टेन फॉर्म या फ्यूज्ड फॉर्म लें अथवा उसका एक्वस सॉल्यूशन लें, उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कराना चाहेंगे तो इजीली और कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो इसका मतलब है कि ये सभी पदार्थ, जो भी ऐसा ढंग का पदार्थ होंगे, वो सब का सब विद्युत का सुचालक होंगे। गुड कंडक्टर या कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को ढोने वाला जो भी पदार्थ होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर या गुड कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कंडक्टर। दैट सब्सटेंस which does not carry electric current from one place to other place or through which electric current can't be flown is called non-conductor of electric current। मतलब वैसे पदार्थ जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ढो के नहीं ले जा सकता है, उसको कहेंगे हम लोग नॉन कंडक्टर। तो सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रिक करंट को ढो नहीं सकता है,
कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को ढोने में सक्षम नहीं है, तो वहां पर जाकर के जो है कि हमको वो सभी पदार्थ कहलाएंगे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर एग्जाम्पल होगा ऑल नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट और उसको छोड़ करके, काला फास्फोरस को छोड़ करके, मेटलॉइड्स, सॉलिड फॉर्म ऑफ आयनिक और पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, इसके अलावा नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड एटसेट्रा, सूखी लकड़ी, गीली हुई है तो उसमें पानी का अंश रहेगा तो करंट को फ्लो कर सकता है, लेकिन जो सूखी लकड़ी है वो विद्युत का कुचालक होता है। रबर, प्लास्टिक से बना हुआ जितना भी सामान होगा, जितना भी उस प्रकार से बहुलक टाइप का है, पॉलीमर टाइप का है, जैसे आपको देखते हैं प्लास्टिक के साथ साथ हमको आया पीवीसी आ गया, यूपीवीसी है, सीपीवीसी, जो भी हमको वहां पर है वो सब का सब जाकर के जो है कि हमको वहां पर क्या है, विद्युत का कुचालक है। इसके अलावा नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, सॉलिड फॉर्म ऑफ आयनिक और पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जितना भी होगा, इसका सॉलिड फॉर्म मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म है, रवा के रूप में, ठोस के रूप में, लिक्विड फॉर्म में नहीं, या इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं, जो पीछे चुके हम लोग देख चुके हैं वो क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, तो उसको यहाँ नहीं ले रहे हैं हम लोग, यहाँ सॉलिड फॉर्म ले रहे हैं। इसके अलावा नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कोई भी फॉर्म में रहे वो विद्युत का सुचालक होगा, कुचालक होगा, सॉरी। प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड, ये सब जो है जितना भी पदार्थ होगा ये भी नॉन कंडक्टर होगा। इसी को हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं। नॉन कंडक्टर is also called insulator, विद्युत रोधी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नॉन कंडक्टर जितना भी सब्सटेंस है उसको हम लोग विद्युत रोधी भी कहेंगे। तो ये सब पदार्थ नॉन कंडक्टर हो गया। तो अभी तक दो भाग में बांटे हम लोग, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। एक तीसरा पार्ट भी यहाँ पर हल्का सा साइड से देखेंगे, क्योंकि इसको डिटेल से देखना है आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो केमिस्ट्री में है, और फिजिक्स में जाकर के, मॉडर्न फिजिक्स में जाकर देखना है, वो है सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। तो कहता है दैट सब्सटेंस व्हिच इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट by origin, but
ड्यू टू एनी structural problem, it carries electric current partially is called semiconductor कहता है कि वैसा रासायनिक पदार्थ या वैसा पदार्थ जो ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन बोले तो उत्पत्ति मतलब जन्मजात, तो जन्मजात वो क्या है, इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत रोधी है, पैदाइशी वो जो है विद्युत रोधी है। लेकिन किसी कारणवश यहां पर एक कारण आया, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, संरचनात्मक समस्या। यदि कोई संरचनात्मक समस्या उत्पन्न हो जाए, कोई डिस्टरबेंस हो जाए उसके स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, तब यदि वो पार्शियली इलेक्ट्रिक करंट को ढोना चालू कर देता है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर, जो नियमतः वो कंडक्टर नहीं है, लेकिन किसी हादसावश, किसी घटनावश, किसी कारण से कोई भी रीजन आ जाए, चाहे वो टेम्परेचर हो जाए, प्रेशर हो जाए, कुछ भी लगा करके यदि उसको हम बाध्य कर दें कि नहीं आपको इलेक्ट्रिक करंट ढोना है, तो वो यदि कुछ हल्का फुल्का इलेक्ट्रिक करंट को इधर से उधर पहुंचा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेमी कंडक्टर। और सेमीकंडक्टर जो है इसको फिर हम लोग डिटेल से जब देखेंगे सॉलिड स्टेट में तो वहां पर ज्यादा पूरा डिटेल देखेंगे। तत्कालिक यहां पर इसको हम लोग बता दें मौखिक रूप से कि इसको फिर दो भाग बांटेंगे हम लोग, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब फिर उसका उपयोग भी देखते हैं हम लोग जब वहां पर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, डायोड, ट्रायोड, पीएन जंक्शन, एनपी जंक्शन, वो सब जो भी हमको वहां पर है वो सब का सब उस ढंग का जाके हमको टॉपिक में वहां पर डिटेल देखेंगे। यहां तत्कालिक सिर्फ हम लोग हल्का सा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद जाके जो है कि हम लोग फिर वहां पर डिटेल से देखेंगे। It has two parts like N-type semiconductor and P-type semiconductor. तो दो भाग में बांट रहे हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन फॉर नेगेटिव एंड पी फॉर पॉजिटिव, मतलब कुछ पॉजिटिविटी इसमें आ जाता है किसी कारणवश, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के कारण, और इसमें कुछ निगेटिविटी आ रहा है इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, तो जिसके परिणाम स्वरूप दो टाइप का सेमीकंडक्टर यहाँ पर हमको दिखलाई पड़ रहा है, जो बाद में डिटेल्स हम लोग को देखना है सॉलिड स्टेट में और मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहां पर जाके चर्चा होगी। तत्कालिक हम लोग अभी तक में हम लोग तीन भाग में बांटे पदार्थ को, एक गुड कंडक्टर या कंडक्टर, दूसरा नॉन कंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। अब हम लोग देखते हैं, पुनः फिर लौटते हैं कंडक्टर पर, उसका टाइप देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टर।
conductor can be divided into following two parts. पहला, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और मेटालिक कंडक्टर। तो that type of conductor which carries electric current from one place to another place without any decomposition is called electronic conductor. Such substance या such type of conductor carries electric current due to transfer of free electrons from one atom to another atom. मतलब कहता है कि वैसा टाइप का कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को ढोएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पहुंचाने के लिए कंडीशन लगा हुआ है कि विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, हमको विघटित नहीं होना है। हम इलेक्ट्रिक करंट पहुंचा देंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, अपने बिना टूटे। यदि इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है तो वैसे को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर। कहता है इस टाइप का कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट को जो पहुंचाता है, तो कैसे पहुंचाता है, जब टूटता है तो पहुंचाता कैसे है? तो कहता है उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूसली एटम टू एटम होते रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। जैसे मान लिया एनटीपीसी में बिजली को चेंजिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में चेंजिंग कर रहा है वहां पर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर चेंजिंग हो रहा है, तो वहां पर जाके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके घरों तक जो पहुंचाया जाता है बिजली के तार के द्वारा। तार बना हुआ है किसी मेटल का, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, तांबा का हो या लोहा का हो, उस तार के द्वारा आपके पास पहुंचाया जा रहा है। तो वो जो पहुंचाया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, वहां पर एल्युमिनियम भी नहीं टूट रहा है, तांबा भी नहीं टूट रहा है, लोहा भी नहीं टूट रहा, अपने स्वयं टूट नहीं रहा है, कहीं डिकम्पोजिशन नहीं होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और वो एग्जाम्पल होगा ऑल मेटल्स, जितना भी मेटल है उसी से वायर वगैरह सब तैयार किया जाता है। ग्रेफाइट में भी इसी तरह की घटना घटित होती है
और ब्लैक फास्फोरस, चूंकि इसका भी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरफ पाया जाता है। तो इस ढंग का जितना भी पदार्थ होगा वो सब का सब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, बी नंबर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएगा आफ्टर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के पश्चात जब पास कराएगा तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। Such type of conductor carries electric current due to transfer of free ions. आयंस का ट्रांसफर हो रहा है उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एग्जाम्पल में मोल्टेन और फ्यूज्ड फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक और पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। एटसेट्रा। तो मतलब कहता है कि दैट टाइप ऑफ कंडक्टर व्हिच कैरीज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आफ्टर डिकम्पोजिशन, विघटन के पश्चात। विघटित हो रहा है, विघटन होगा तो माने खुद टूटेगा और टूट करके इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो वो सब का सब जो भी पदार्थ कहलाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होकर के आयन का ट्रांसफर हो रहा है। आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। एग्जाम्पल में हो गया जितना भी दिखाई पड़ रहा है आपको, आयनिक या पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का मोल्टेन फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन। दैट इज जैसे यहां पर NaCl मोल्टेन फॉर्म है और ये टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस। अब इस Na प्लस और Cl माइनस इसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्री आयंस। तो फ्री आयंस के कारण यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक पॉइंट और इसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर is also called आयनिक कंडक्टर। इसको आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। किसको? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखें कंडक्टर का दो टाइप, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रॉनिक में जिसमें बिना टूटे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा में जो है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो होगा
लेकिन खुद टूट करके फ्लो करेगा। तो इस टाइप का जो भी पदार्थ होगा इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और उसमें कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर। तो ये था कंडक्टर के बारे में। पदार्थ को बांटे हम लोग, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और फिर सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का फिर दो टाइप देखे, एक इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, फिर एक टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो अगले क्लास में देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।